है मिसलेनियस एक्सरसाइज, टोटल 8 क्वेश्चंस है। ध्यान से समझो, फटाफट कंप्लीट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा चैप्टर। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, पढ़ो। टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी से इधर ध्यान दो। A parabolic reflector is 20 सेंटीमीटर इन डायमीटर। तो एक पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है जिसका डायमीटर आपको गिवन है कितना है, 20 सेंटीमीटर। 5 मीटर डीप, उसकी डेप्थ आपको गिवन है कितनी है, 5 मीटर। फाइंड द फोकस, आपको इसका फोकस फाइंड आउट करना है। तो पैराबोलिक रिफ्लेक्टर मान लो वो इस तरीके का है, 3D व्यू बना रहा हूं इस तरीके का। क्या ये क्लियर हो गया? अब यहां पर इसे मैं मान लेता हूं इसका एक्सेस है, ये एक्सेस ऑफ पैराबोला हो गया। ये मैंने ले लिया एक्स एक्सेस, ये मैंने ले लिया वाई एक्सेस। क्या यहां तक क्लियर है? अब इसके बाद क्या लिखा हुआ है, इसका जो डायमीटर है वो कितना है, 20 सेंटीमीटर। तो डायमीटर मतलब ये वाला टोटल लेंथ आपको गिवन है 20 सेंटीमीटर, ये वाला 20 सेंटीमीटर। क्या यहां तक सबको क्लियर हो गया? और क्या चीज गिवन है कि इसकी डेप्थ कितनी है, 5 मीटर। डेप्थ मतलब ये वाला 5 मीटर। क्या ये क्लियर हो गया सबको यहां तक? आपको क्या फाइंड आउट करना है, इसका फोकस। ठीक है, अब सबसे पहले इस फिगर को देख के बताओ कि पैराबोला का फेस किस तरफ बन रहा है, टुवर्ड्स द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो जिस भी पैराबोला का फेस टुवर्ड्स पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस होता है, उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। यही होती है स्टैंडर्ड इक्वेशन। और यहां a जो है यही उसका क्या है, फोकस का कोऑर्डिनेट। क्या ये क्लियर हो गया? अब यहां पर हम a की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हमें इस इक्वेशन को कंप्लीटली निकालना पड़ेगा और कंपेयर करेंगे, जो भी आएगा वो a का वैल्यू। कैसे करेंगे कंपेयर? तो सबसे पहले इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट मैं निकालूंगा। ये पॉइंट कहां पर लाई कर रहा है, इस पैराबोला में। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, 5,10। 5,10 कैसे आया समझ में है ना, एक्स कोऑर्डिनेट 5, वाई कोऑर्डिनेट मतलब इसकी यहां से यहां तक हाइट कितनी हो जाएगी, 10। तो उसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 5,10। अब यहां पर आप 5,10 वाला पॉइंट इस जगह पे पुट करो। जब पुट करोगे तो y के जगह पे क्या पुट होगा, 10। ये क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a। x की जगह पे क्या पुट हो जाएगा, 5। क्या ये क्लियर हो गया सबको? 10 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 इज इक्वल्स टू 5 4 जा 20a। क्या ये क्लियर? तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100/20, दैट इज इक्वल्स टू 5। तो a की वैल्यू 5 आ गई, मतलब इसका फोकस का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 5,0। दैट्स इट, ये आ गया फर्स्ट आंसर। क्या ये समझ गए सभी? हटा दो फिर इस क्वेश्चन को मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार पढ़ो ध्यान से, क्या लिखा हुआ है। एन आर्क इज इन द फॉर्म ऑफ पैराबोला। एक आर्क है जिसका शेप क्या है, पैराबोला का शेप है। विथ इट्स एक्सिस वर्टिकल, और उसका एक्सिस जो है वर्टिकल मतलब क्या है, वाई एक्सिस है। द आर्क इज 10 मीटर हाई एंड 5 मीटर वाइड एट इट्स बेस। उसकी हाइट और उसका विड्थ गिवन है बेस से। हाउ वाइड इज इट, 2 मीटर फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। पैराबोला के वर्टेक्स से 2 मीटर पे ये कितना वाइड होगा। तो सबसे पहला काम मैं करता हूं कि मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना देता हूं। ठीक है, अब ये जो पैराबोला बन रहा है, ये पैराबोला का एक्सिस कौन सा है, वर्टिकल एक्सिस मतलब क्या हो गया, वाई एक्सिस। तो ये पैराबोला का शेप कैसा बन जाएगा, ये वाला बन जाएगा पैराबोला का शेप। क्या ये क्लियर हो गया सबको? ऐसा बना देता हूं थोड़ा सा और इस तरीके से, इस तरीके से। यहां तक क्लियर हो गया सबको? ओके, अब क्या गिवन है कि द आर्क इज 10 मीटर हाई एंड 5 मीटर
वाइड फ्रॉम द बेस। तो इसके बेस से इसकी हाइट और इसकी विड्थ गिवन है। तो क्या क्या गिवन है एक बार देखो, 10 मीटर हाई एंड 5 मीटर वाइड। तो अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं इस तरीके से, तो इसकी ये वाली हाइट आपको गिवन है 10 मीटर, ओके, और इसकी विड्थ भी आपको गिवन है। तो कितनी विड्थ गिवन है देखो, यहां से यहां तक 5 मीटर। क्या ये क्लियर हो गया सबको? ओके। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ये वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो बता लोगे? 2.5, 10। ये वाला डिस्टेंस 2.5 है और ये डिस्टेंस होता है एक्स कोऑर्डिनेट और ये डिस्टेंस होता है वाई कोऑर्डिनेट। समझ में आ गया? अब इस पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन कौन सी होगी? स्टैंडर्ड इक्वेशन कौन सी होगी? एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay। क्या ये समझ में आ गया सबको? अब अगर इसमें मैं x और y की वैल्यू पुट करना चाहूं तो क्या रखूंगा? x की जगह पे 2.5 और y के प्लेस पे क्या पुट करूंगा? 10। तो पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा? 2.5 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a इंटू वाई की जगह पे कितना आ जाएगा? 10। ये हो जाएगा 6.25 इज इक्वल्स टू 40a। क्या ये क्लियर हो गया? तो a की वैल्यू क्या आएगी? एक काम करो, a की वैल्यू मत निकालो तुम लोग, सीधे ना 4a की वैल्यू निकाल लो। तो 4a इंटू 10 इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 6.25। तो 4a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6.25 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 10। अब मैंने 4a की वैल्यू क्यों निकाली पता है? क्योंकि आप डायरेक्टली यहां पर रख दो ना 4a की जगह पे, है ना। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6.25 अपॉन 10 इंटू वाई। क्या ये समझ में आया सबको? ये उस पैराबोला की एक्चुअल इक्वेशन होगी। ठीक है? क्या पूछा था क्वेश्चन में? यही पूछा था? क्या पूछा था? पढ़ो। करेक्ट। क्वेश्चन में पूछा है 2 मीटर हाइट पे वर्टेक्स से, ये वर्टेक्स है, वर्टेक्स से 2 मीटर हाइट पे उसकी विड्थ कितनी है? हाउ वाइड इट इज 2 मीटर फ्रॉम द वर्टेक्स। तो यहां से ये वाला डिस्टेंस आप क्या ले लो? 2 मीटर्स का ले लो, और इस समय इसकी विड्थ कितनी है आपको वो निकालना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? तो सिंपली आपको ये वाले पॉइंट का y कोऑर्डिनेट आपको दे दिया 2, और आपको क्या चाहिए? उसका x कोऑर्डिनेट। जो भी उसका x कोऑर्डिनेट आएगा उसको क्या कर देना? डबल। तो आपको इसकी विड्थ मिल जाएगी। समझ में आ गया सबको ये चीज? तो सिंपली फर्दर सॉल्व करने के लिए आप यहां पर क्या पुट करोगे? पुट y इज इक्वल्स टू 2। तो y की वैल्यू 2 पुट कर दो यहां पर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6.25 अपॉन 10 इंटू 2। तो 6.25 इंटू 2 कितना होता है? 6.25 का डबल कितना होता है? 12.5 अपॉन 10। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसको एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो गई, मैंने एक्चुअली ऐसा लिखना चाह रहा हूं, 125 अपॉन 100। समझ गया ना मैंने क्या किया? ऐसा क्यों किया ये समझा कि नहीं? ताकि मैं स्क्वायर रूट लूं तो ये कितना हो जाएगा? 125 अपॉन 100। फिर 5 थोड़ी ना होता है, 5 इंटू 5 इंटू 5 अपॉन 10 इंटू 10 ऐसा होता है ना। 5 5 25। हाँ, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5/10 √5 ऐसे ही होगा। 5 1 जा 5 2 जा, तो कितना हो जाएगा? √5/2। √5/2 आएगा ना इसका वैल्यू, √5/2। अब ये x का वैल्यू है ना, x का वैल्यू मतलब इतना पोर्शन का, यहां से यहां तक का विड्थ है ना, √5/2। नहीं, कौन सा विड्थ बोल रहा, सॉरी, ये वाला विड्थ है, यहां से यहां तक का आधा विड्थ है। कितना है? √5/2। वैसे यहां पर भी आधा विड्थ होगा ना, तो यहां पर भी कितना आ जाएगा? √5/2। तो कितना आएगा? क्या कर रहे हो? √5 आएगा ना। √5/2 इतना है तो उसका डबल करेगा ना,
डबल करेगा तो मल्टीप्लाइड बाय 2 करेगा ना। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, विड्थ ऑफ आर्क इज इक्वल्स टू 2 इंटू √5/2। तो फाइनली 2 कटेगा, आंसर क्या आएगा, √5 सेंटीमीटर। चेक कर लो, समझ में आया क्या सबको ये? हाँ, यहां तक हो गया, हटा दो इसको मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना क्या लिखा हुआ है। ये जो क्वेश्चन अभी आप सामने देख रहे हो ना, क्या कर रहा है? हाँ, उसको अभी बंद कर, मैं बता रहा हूँ इस क्वेश्चन की स्टोरी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक ITI कॉलेज जहां अजय सर नहीं पढ़ाते, उसी कॉलेज के प्रिंसिपल की वैकेंसी निकली थी, उसमें मैं पढ़ाता था मैथ्स। तो उसमें सेम क्वेश्चन पूछा गया था। मतलब समझ रहे हो, प्रिंसिपल लेवल के एग्जाम्स के लिए भी इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब इस क्वेश्चन को समझो क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द केबल ऑफ यूनिफॉर्मली लोडेड सस्पेंशन ब्रिज हैंग्स इन द फॉर्म ऑफ पैराबोला। तो जो एक यूनिफॉर्मली लोडेड सस्पेंशन ब्रिज होता है, सस्पेंशन ब्रिज एक्चुअली कैसा होता है, वो रोड इस तरीके से होती है, उसके ऊपर में ना एक इस तरीके से केबल ऐसे हैंग करता होता है, और केबल से ना कुछ वायर्स जो है ना इस रोड को ना स्ट्रेच करके ऐसे ऐसे रखे रहते हैं। समझ में आ रहा है ये चीज? इसी को बोलते हैं यूनिफॉर्मली लोडेड सस्पेंशन ब्रिज। समझ में आया ये स्ट्रक्चर? जो हावड़ा ब्रिज टाइप का स्ट्रक्चर है ना, वैसा ही स्ट्रक्चर। हाँ, लक्ष्मण झूला, हाँ, जो अपने रायपुर में लक्ष्मण झूला है, एग्जैक्टली। ठीक है, तो ये इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। ओके, इसको मैं थोड़ा सा, इसमें इधर 3 है, इधर पे 2 है ना, इसको भी एक और बड़ा कर देता हूँ। इधर पे भी 2, यूनिफॉर्मली होना चाहिए ना, यूनिफॉर्म लोडेड होना चाहिए। समझ में आया ये चीज? तो इस टाइप का एक यूनिफॉर्मली लोडेड सस्पेंशन ब्रिज है। उसका जो केबल है, केबल बोल रहा है मतलब ये है ना, केबल, केबल जो है वो पैराबोलिक शेप में। द रोडवे विच इज हॉरिजॉन्टल एंड 100 मीटर लॉन्ग इज सपोर्टेड बाय वर्टिकल वायर्स। तो रोडवे कहां पर है? यहां पर ये वाला रोडवे है, ठीक है, और इसकी लेंथ आपको दी हुई है। इसकी लेंथ कितनी है? 100 मीटर। मतलब यहां से यहां तक की इसकी टोटल लेंथ है 100 मीटर। इट इज सपोर्टेड बाय वर्टिकल वायर्स। तो ये जो ग्रीन वाले दिख रहे हैं ना, ये उस ये वो सपोर्टिंग वायर्स है, वर्टिकल वायर्स है। अटैच टू द केबल, तो केबल से अटैच है। द लॉन्गेस्ट वायर बीइंग 30 मीटर। तो सबसे लंबा वायर कहां पर है? यहां पर। वो कितना है? 30 मीटर लॉन्ग। तो ये वाला वायर का लेंथ यहां से यहां तक हो गया 30 मीटर। फिर आगे क्या लिखा है? शॉर्टेस्ट। तो शॉर्टेस्ट कहां आएगा? सबसे बीच वाला। तो ये एक्चुअली बीच वाला यहां पर कहीं होना चाहिए, शॉर्टेस्ट। तो इसकी जो लेंथ है यहां से यहां तक, वो कितनी है? 10 मीटर। 10 मीटर लिखा है, 6 मीटर। ये शॉर्टेस्ट हो गया, इसकी लेंथ हो गई 6 मीटर। क्या यहां तक क्लियर हो गया? फाइंड द लेंथ ऑफ द सपोर्टिंग वायर अटैच टू द रोडवे 18 मीटर फ्रॉम द मिडिल। अब बताओ क्या फाइंड करना है? क्या फाइंड करना है? जो बीच में जो वायर अटैच है उसकी लेंथ कितनी है? 6 मीटर। सबसे किनारे में जो है वो कितनी है? 30 मीटर। तो कौन से वायर की लेंथ पूछ रहा है? बीच से 18 मीटर के डिस्टेंस पे जो वायर अटैच होगी उसकी लेंथ कितनी होगी? समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, तो जो भी नंबर का होगा, हमको नहीं पता ना कितने वायर कनेक्टेड है, ऐसा कोई एपी में थोड़ी ना, ठीक है। तो ये वाला 6 मीटर है, यहां पर पता नहीं कितने वायर अटैच है, हमें वो नहीं पता। लेकिन यहां से 18 मीटर के डिस्टेंस पे जो वायर अटैच्ड है, आपको उसकी लेंथ निकालनी है। उसकी लेंथ निकालनी, ये लेंथ निकालनी। क्या ये क्वेश्चन समझ में आ गया? एक बार ये बताओ, फिगर समझ में आ गया पूरा का पूरा? अब इस क्वेश्चन में ये देखो, ये जो पैराबोला बन रहा है, ये पैराबोला का फेस किस तरह बन रहा है? टुवर्ड्स पॉजिटिव वाई। तो इस पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है? एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay। यही होती है स्टैंडर्ड इक्वेशन। अब इसको यूज करने के लिए पहले हमें ना ये बनाना पड़ेगा, ये सारा पूरा, ये एक्स एक्सिस बना दिया मैंने, और ये मैंने बना दिया वाई एक्सिस। और ये बनाते समय ये ध्यान रखा कि इसका जो वर्टेक्स है वो कहां पर आए? ओरिजिन पे आए। क्या ये क्लियर हो गया? मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम मैंने यहां पर बना दिया। ओके, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज अगर आप नोटिस करोगे, वो ये है
कि अब जो लॉन्गेस्ट वायर की हाइट है उसका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से देखें तो उसका वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, उसका वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, क्योंकि ये 24 मीटर, क्योंकि 6 मीटर के ऊपर से ले रहे हैं ना अपन। समझ में आया कि नहीं ये चीज? ये हो गया। उसका एक्स कोऑर्डिनेट अपने को पता है क्या? पता है ना कितना है? बता, पता है? बोल रहा है ना, पता कितना है? 50 मीटर। कैसे 50 मीटर? क्योंकि टोटल लेंथ कितनी है पूरे रोडवे की? 100। तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 50 मीटर। तो इसका मतलब इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कितना आ गया? 50 मीटर। क्या ये समझ में आ गया सबको? ये वाला लेंथ एक्स कोऑर्डिनेट और ये वाला लेंथ क्या हो गया उसका? वाई कोऑर्डिनेट। अब एक्स और वाई की वैल्यू को यहां पर रख दो, तो वाई के प्लेस पे यहां पर क्या आ जाएगा? 24 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a। नहीं, गलत किया क्या मैंने? हाँ, x के प्लेस पे क्या आएगा? 50 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a। y के प्लेस पे कितना आ जाएगा? 24। क्या ये समझ में आ रहा है सभी को? तो 50 का स्क्वायर कितना होता है? 2500 और 24 को अपॉन में भेज दिया इज इक्वल्स टू क्या हो गया? 4a। अरे भाई, a निकालने कब बोला मैं? 4a की वैल्यू मैं निकाल रहा हूं, क्योंकि 4a की वैल्यू को डायरेक्टली मैं यहां पर रिप्लेस कर दूंगा ना 4a से। तो क्या आ जाएगी इक्वेशन? एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2500 अपॉन 24y। तो ये मुझे उस पैराबोला की इक्वेशन मिल गई। क्या ये समझ में आ गया सबको? क्या हमें इक्वेशन निकालनी थी? क्या निकालना था? 18 मीटर के डिस्टेंस पे जो वायर कनेक्टेड है उसकी लेंथ निकालनी थी। समझ में आ गया? तो इसका मतलब अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा यही बता दो। एक्स कोऑर्डिनेट मतलब ये वाला डिस्टेंस, एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 18 होगा ना ये वाला लेंथ, 18। इसका वाई कोऑर्डिनेट पता नहीं है, वाई है मान लेते हैं। तो उसका वाई कोऑर्डिनेट मतलब ये वाली हाइट हो जाएगी। समझ में आएगी नहीं? वाई कोऑर्डिनेट मतलब क्या हो जाएगा? ये वाली हाइट। अब ये हाइट और 6 को ऐड कर दोगे तो आपको ये वायर की लेंथ मिल जाएगी। आया कि नहीं? सॉल्यूशन समझ में क्या करना है? तो चलो अब यहां पर आप x की जगह पे क्या पुट कर दो? 18। तो 18 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 2500 अपॉन 24 इंटू वाई। अब 18 का स्क्वायर कितना होता है? नहीं होता है, 324। 18 का स्क्वायर होता है 324 इंटू 24 अपॉन 2500 इज इक्वल्स टू कितना हो गया? वाई। क्या ये समझ में आ गया? अब काटने का बहुत मन कर रहा होगा लेकिन मत काटना, ठीक है? क्या करो, बेटर तरीका बता रहा हूं, ऊपर और नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दो? 4 से। ऐसा करने से क्या होगा? नीचे 25 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 100। मतलब 1 और कितने जीरोस आ जाएंगे फिर? 4 जीरोस, क्योंकि 2 पहले से 2 और आ गए। और अब न्यूमरेटर को सबको मल्टीप्लाई कर दो। अब बताओ मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा? हाँ, नहीं बता रहा हूं, चल कर दे। और तू अपने क्वेश्चन सॉल्व कर, बता रहा हूं मैं। थ्री वन वन 04 करेक्ट है। 31104 इज इक्वल्स टू वाई। हाँ, अब इसको जब इस 10,000 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 3.1104। ये वाई की वैल्यू आ जाएगी। क्या ये क्लियर हो गया? अब उसमें क्या करना पड़ेगा? +6। +6 करोगे तो वो जो वायर की लेंथ है वो कितना आएगा? 9.1104 मीटर्स। इतना लंबा वायर वहां पर कनेक्ट होगा। क्या ये क्लियर हो गया? अच्छा था कि नहीं क्वेश्चन? ये नहीं था? तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो है ना, जनरली ऐसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं जहां पर
सिविल से रिलेटेड वर्क ज्यादा होते हैं, मैकेनिकल से रिलेटेड वर्क जहां पर होते हैं, समझ रहे हो ना? हाँ बोल सकते हो, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की मैं बात कर रहा हूं, बाकी तुम लोगों के एग्जाम्स में तो आता ही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये क्वेश्चन पढ़ना, क्या लिखा हुआ है। सेमी इलिप्स पैराबोला जैसा दिखेगा, लेकिन उसकी इक्वेशन अलग रहेगी। An arc is in the form of semi-ellipse. It is 8 meter wide and 2 meter high at the center. Find the height of the arc at a point 1.5 meter from one end. पहले इसका फिगर ड्रॉ करके दिखाओ कैसा बनेगा। फिगर बनाओ पहले। ये एलिप्स ठीक से बनता नहीं मुझसे। हाँ तो ये एलिप्स है, लेकिन क्वेश्चन में बोला सेमी इलिप्स ना, तो सेमी इलिप्स कैसा बनेगा। आधा पोर्शन हटा दो इसका। यहां तक क्लियर हो गया। तो ये बन रहा है एक सेमी इलिप्स, और इस सेमी इलिप्स की आपको विड्थ गिवन है, कितनी है इसकी विड्थ, 8 मीटर। तो यहां से यहां तक जो टोटल लेंथ है वो है 8 मीटर, ठीक है। और क्या गिवन है, उसकी हाइट गिवन है फ्रॉम द सेंटर, और उसकी हाइट कितनी गिवन है सेंटर से, 2 मीटर्स। तो ये हो गया 2 मीटर्स। यहां तक क्लियर, सेंटर यहां पर है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, एट ए पॉइंट 1.5 मीटर फ्रॉम वन एंड, ये हो गया मान लो पहला एंड, यहां से 1.5 मीटर के डिस्टेंस पे इसकी हाइट कितनी होगी, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो पहले बताओ क्वेश्चन समझ में आ गया क्या। तो सबसे पहले यहां पर ये बताओ कि दोनों फोकस के जो बीच का डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। किससे डिनोट करते हैं उसको, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस किससे डिनोट करते हैं, 2a होता है ना, 2a, यहां से यहां तक की लेंथ, सॉरी 2c, 2c, c नहीं 2c। तो 2c इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 8। तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। क्या ये क्लियर हो गया। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2c होता है, और ये वाली लेंथ क्या है, सेमी माइनर एक्सिस। तो उसकी लेंथ क्या होती है, b। उसको किससे डिनोट करते हैं, b। b की वैल्यू कितनी हो गई, 2। ए बी और सी में रिलेशन याद है ना, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है, हाँ, सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर 4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, 16 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 4। तो 16 माइनस 4 मतलब 12 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाँ? सर मैं तो सही बताया था, ये तो हाइपरबोला। एक सेकेंड यार, जस्ट अ सेकेंड। सर मैं तो सही बोला था, आप तो मेरे ख्याल से फिर ये सी की वैल्यू, नहीं तो फिर वो मेजर एक्सिस की लेंथ भी गलत बताया फिर तो। हाँ ये भी गलत बताया ना, 2c नहीं, ये 2a होता है। इसीलिए तो मेरे को इनिशियली वहीं पर डाउट हुआ था।
ये 2a होता है, इसको करेक्ट करो, ये पूरा हटा रहा हूं। यहां तक समझ में आया कि नहीं? तो वो सी वी निकालने की जरूरत ही नहीं है ना, ए और बी मिल गया ना। अब इलिप्स की इक्वेशन क्या हो जाएगी? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। प्लस होता है, मैं माइनस बोला क्या? प्लस होता है, सॉरी। एक्स स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। मेरे को भी दिवाली का छुट्टी का इंतजार है ना, इसलिए हो गया ये कल से। चलो कंप्लीट करो जल्दी, यहां तक हुआ सबका? हाँ, इसके बाद अब आपको ये बताना है कि क्या क्या फाइंड आउट करना है। देखो ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट आपको पता है, कितना है बताओ एक्स कोऑर्डिनेट? गलत, कितना है पता है ना? ये वाला लेंथ कितना होगा? 4 मीटर। ये वाला लेंथ कितना है? 1.5 मीटर। तो ये वाला लेंथ कितना होगा? 2.5 मीटर। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा? 2.5। समझ गए कि नहीं? और क्या निकालना है इसका? वाई कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट आपको फाइंड आउट करना है। क्या ये समझ में आया क्वेश्चन? तो अब x की जगह पे क्या पुट कर दो? 2.5। पुट x इज इक्वल्स टू 2.5। तो ये हो जाएगा 2.5 का होल स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 1। चेक करो, यहां तक क्लियर हो गया? अब 2.5 का स्क्वायर कितना होता है? 6.25 अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 1। ये वाली टर्म को इधर शिफ्ट कर देता हूं, तो वाई स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 6.25 अपॉन 16। ऐसा ही होगा। अच्छा, 4 को भी उधर मल्टीप्लाई कर देता, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 माइनस 4 इंटू 6.25 डिवाइडेड बाय 16। ऐसे ही हो जाएगा। नहीं काटते उसको। वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर देते। मल्टीप्लाई करेंगे तो 16.25 का डबल कितना होता है? 12.5। 12.5 का डबल कितना होता है? 25। 25 बाय 16 इतना ही आएगा। क्या ये समझ में आ रहा है? क्या हुआ, नहीं आएगा समझ में? मैं इसलिए नहीं काट रहा हूं भाई, क्योंकि ना मैं पॉइंट वाले टर्म में कैलकुलेशन अवॉइड करता हूं, गलती हो जाती है, पॉइंट और फ्रैक्शन। ठीक है, अब इसके बाद अभी क्या करें? अभी डिवाइड करना है 25 को 16 से। हाँ, अरे रूट डालेगा तो और कैलकुलेशन टफ हो जाएगा ना। 25 को डिवाइड करो 16 से, 16 वन सा 16, कितना आ जाएगा डिफरेंस? 9। पॉइंट लगेगा और ये हो जाएगा 90। 16 5 जा 80, 10 और ये आ जाएगा 0। फिर 16 6 जा 96। ठीक है, तो 1.56 कुछ आ रहा है। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 माइनस 1.56। किसी को कोई डाउट है क्या इसमें? तो 4 माइनस 1.56 कितना होता है? 3.44। 3 पॉइंट नहीं, 2.44। वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2.44। क्या ये क्लियर हो गया? तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √2.44। ठीक है, अब 2.44 का रूट कितना होता है? अप्रोक्स करके कैसे लिखोगे? देखो, एक सेकंड बोलने देगा मेरे को? अरे रुक जा, एक मिनट बोलने दे मेरे। 2.56 अगर होता 256, तो 256 का रूट कितना होता है? 16, मतलब 1.6 आता। ठीक है, तो वैसे ही 1.7 का स्क्वायर, 1.7 मतलब 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289, तो 2.89 होता। तो ये लगभग लगभग, अच्छा नहीं, उससे और कम आ रहा है ना, 1.6 से और छोटा आएगा ना। देखो 1.6 का स्क्वायर करने पे कितना मिलता है? 2.56। ठीक है, 1.5 का स्क्वायर करने पे कितना मिलता है? 2.25। ऐसे ही मिलता है ना। तो ये लगभग दोनों के बीच में आ रहा है, तो क्या होगा? 1.5
1.5 कितने 1.57 के आसपास आना चाहिए अप्रॉक्स। ठीक है, या पूरा रूट निकालना सिखाऊं? एक सेकेंड ना, तुम लोग बाकी लोग सॉल्व करो, मैं सौभाग्य का डाउट लेता हूँ। हाँ सौभाग्य क्या बोल रहा है? यहाँ पर रूट लेने, यहाँ पर रूट लेने, यहाँ पर रूट लेने, तो यहाँ y इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है? रूट ओवर 4 माइनस 25/16 ऐसा बोल रहा है। ऐसे ही होता ना, रूट लेता तो। ठीक है, समझ गया ना क्या बोल रहा हूँ? तो ऐसा नहीं कर सकता ना, इसका रूट अलग ले माइनस उसका रूट अलग ले, ऐसा कर सकते हैं क्या? समझा कि नहीं? अब क्या आ रहा है बुक का आंसर? चेक किया गया? चेक करो एक बार। ये कौन सा क्वेश्चन नंबर 4? 5 6 ठीक है, चलो तो हटा दो फिर इसको मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, तो इस क्वेश्चन में क्या लिखा है पहले क्वेश्चन पढ़ लो अच्छे से। ये क्वेश्चन को समझ ही जाओ, वो बहुत बड़ी बात है तुम लोगों के लिए। चलो समझ के दिखाओ। समझ लिया? हो रहा है? और क्या क्या पटकोगे समझने के लिए? चलो इधर ही देख लो, अब पढ़ तो लिया होगा। एक रॉड है जिसकी लेंथ कितनी है? 12 सेंटीमीटर, मूव्स विथ इट्स एंड्स ऑलवेज टचिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो ये वो रॉड है और ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, और ये रॉड उसके ऊपर टिका हुआ है, सीढ़ी के जैसा समझ लो। ठीक है, और इसके एंड्स जो है हमेशा कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करते हैं। क्या ये क्लियर हो गया? रॉड की लेंथ कितनी बताइए क्वेश्चन में? 12 सेंटीमीटर। यहां से हाँ, अभी आगे बता रहा हूं ना, पूरा क्वेश्चन कहां पड़ा? डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ पॉइंट पी ऑन द रॉड। आपको एक पॉइंट पी का लोकस बताना, लोकस मतलब उसका पाथ बताना है कि वो कौन सा पाथ फॉलो करेगा, विच इज 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द एंड ऑफ द कॉन्टैक्ट विद द एक्सिस। तो ये एक्स एक्सिस के कॉन्टैक्ट से 3 सेंटीमीटर, मतलब ये वाला डिस्टेंस आपको दिया 3 सेंटीमीटर, इतने डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी है। ठीक है, और यहां पर क्या बोल रहा है? डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ पॉइंट पी ऑन द रॉड विच इज 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द एंड ऑफ इन कॉन्टैक्ट विथ एक्स एक्सिस। अब देखो, जब ये रॉड इस तरीके से टिका हुआ है, तो रॉड मूवमेंट अगर करेगा, मूवमेंट करेगा मतलब क्या होगा? ऐसा टिका हुआ था, फिर स्लाइड करेगा, ऐसे करेगा स्लाइड। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? ये समझ लो कि सीढ़ी जो है फिसल रही है। सीढ़ी इस तरीके से रखी हुई है, जब सीढ़ी स्लिप करेगी, स्लिप करेगी तो ये वाला एंड नीचे आएगा, ये वाला एंड इधर जाएगा। समझ में आ रहा है? तो पॉइंट पी की जगह भी तो बदलेगी, पॉइंट पी इधर उधर मूव करेगा कहीं ना कहीं, तो जो मूवमेंट होगा वो एक लोकस बनाएगा, एक रास्ता बनाएगा। अब वो रास्ता कैसा बना रहा है? पॉइंट पी ऐसा मूव कर रहा है, या पॉइंट पी ऐसा मूव कर रहा है, या पॉइंट पी ऐसा मूव कर रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो पॉइंट पी का जो लोकस होगा, जो उसका पाथ होगा, आपको उसकी इक्वेशन बतानी है। तो समझो कैसे करेंगे सॉल्व। इसके लिए हम पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट को मान लेंगे वो x, y है। यहां तक क्लियर? अब अगर पॉइंट P का कोऑर्डिनेट x, y है, इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो लेंथ है यहां से यहां तक का लेंथ, वो कितना हो गया? x। यहां से यहां तक का लेंथ कितना हो गया? y। क्या ये समझ में आ गया सबको? अब अगर मान लो इस एंगल को मैं थीटा अज्यूम करता हूं, तो ये वाला एंगल भी कितना बनेगा? थीटा। क्या ये क्लियर हो गया?
अब इस पॉइंट को मैं ए बी ले लेता हूं और इन दोनों पॉइंट को मैं सी डी ले लेता हूं। यहां तक क्लियर सबको? अब आप ट्राइंगल ए पी बी को ऑब्जर्व करो। ट्राइंगल ए पी बी देखा? ट्राइंगल ए पी बी, ये वाला ट्राइंगल। इस ट्राइंगल में आपको दो चीजें पता है ट्राइंगल की, एक तो उसका परपेंडिकुलर और दूसरा उसका हाइपोटेनियस। तो P और H का रेशियो हमें कौन से ट्रिग्नोमेट्री से मिलता है? साइन। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू, यहां पर क्या लिख दूंगा मैं? y/3। क्या ये समझ में आ गया सबको कैसे आया? अब नेक्स्ट आप लो ट्राइंगल सीपीडी। सीपीडी वाला ट्राइंगल, इसमें आपको इस ट्राइंगल का क्या पता है? बेस और इसका हाइपोटेनियस। कितना हुआ इसका हाइपोटेनियस? 9 सेंटीमीटर, क्योंकि टोटल लेंथ 12 है तो ये 9 हो जाएगा। तो यहां बेस और हाइपोटेनियस का रिलेशन चाहिए तो वो किससे मिलेगा? कॉस से। तो यहां कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब कि x/9। क्या ये क्लियर हो गया? यहां तक सबको समझ में आया? अब हमें चाहिए पॉइंट P का लोकस, उसकी इक्वेशन। तो जो भी इक्वेशन होगी वो x और y के टर्म्स में आनी चाहिए, मतलब थीटा मुझे नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मुझे साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए, दी हुई है। तो मेरे को ये फॉर्मूला पता है, साइन आइडेंटिटी पता है, 10th वाली, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है? 1। अब यहां पर साइन की जगह पे ये डाल दो तो क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर, और कॉस थीटा की जगह ये डाल दो, एक्स स्क्वायर अपॉन 9 स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1। दैट्स इट, ये उसका लोकस बन गया। अब लोकस मतलब इक्वेशन मिल गई। अब ये किसकी इक्वेशन है बताओ? किसकी इक्वेशन है? एक्स स्क्वायर अपॉन 9 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। एलिप्स का इक्वेशन है ना, अभी तो अपन पढ़ रहे थे। ये किसकी इक्वेशन है? एलिप्स की इक्वेशन है। तो जब ये रॉड इस तरीके से मूव करेगा तो पॉइंट का जो लोकस होगा वो क्या फॉर्म करेगा? एलिप्स। समझ में आया सबको? एग्जैक्टली ऐसा ही क्वेश्चन एक एग्जांपल में भी है, उसको आप लोग सॉल्व कर लेना, वो होमवर्क रहेगा। वो रिफ्लेक्टर वाला जो फर्स्ट क्वेश्चन कराया वो क्वेश्चन भी एग्जांपल में उसी से मिलता जुलता, आप उसको भी होमवर्क करना। ठीक है, हटा दो इसको, हो गया तो फिर चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, सॉल्व करो इसको। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द, मैं समझाऊं क्या? तुम लोग पढ़ोगे भी नहीं क्या क्वेश्चन? ये पैराबोला का ग्राफ ऐसा बनेगा, ठीक है। अब जो ट्राइंगल बन रहा है वो ट्राइंगल किसको ज्वाइन करने से बन रहा है? लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट्स को और उसके वर्टेक्स को, ये ट्राइंगल बन रहा है। समझ में आया ये चीज? तो अब सबसे पहले ना, लेटस रेक्टम की जो लेंथ होती है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम पैराबोला के केस में वो कितनी होती है? 4a। तो यहाँ 4a की वैल्यू डायरेक्टली आपको दी हुई है। 4a की वैल्यू कितनी दी हुई है? 12 दी हुई है। समझ में आया कि नहीं ये चीज? 4a की वैल्यू 12 है, मतलब ये वाला टोटल लेंथ कितना हो गया? 12 हो गया। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। a मतलब क्या हो जाएगा? ये वाला लेंथ हो जाएगा, कितना आ गया? ये 3। और आपको क्या निकालना है इस क्वेश्चन में? एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। हाँ हाँ, ये 1 नहीं है, सिर्फ 3 है। हाँ। आपको क्या निकालना है? एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस हो गया 12, हाइट हो गया 3। तो 2 1 जा 2 6 जा, आंसर कितना आ जाएगा? 18 स्क्वायर यूनिट। दैट्स इट। एक बार चेक करो तो आंसर इतना इजी था क्या? यही है, हटा दो फिर इसको मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन पढ़ना। 2 क्वेश्चन बच गए क्या अब? चलो क्वेश्चन नंबर 7। पढ़ रहे हो कि मैं पढ़ के बताऊं?
पढ़ लिया क्या? चलो समझाओ क्वेश्चन। तो एक जो मैन है वो जब दौड़ रहा है एक कोर्स, रेस कोर्स में, तो उसने ऑब्जर्व किया कि दो फ्लैग पोस्ट से, एक फ्लैग पोस्ट मान लेते हैं ए है, दूसरा फ्लैग पोस्ट मान लेते हैं बी, वहां से उसका जो डिस्टेंस का सम है वो हमेशा क्या है, फिक्स्ड है। वो कितना है, 10 मीटर। तो इस स्टेटमेंट से आपको ये समझ में आना चाहिए कि वो जिसमें दौड़ रहा है वो इलिप्स है। यहां पर कहीं लिखा था कि इलिप्स, लेकिन फिर भी मैंने इलिप्स क्यों बनाया, क्योंकि इलिप्स की डेफिनेशन है कि इलिप्स उन सारे पॉइंट्स का सेट होता है जिनका दो फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस का सम क्या होता है, सेम होता है, कांस्टेंट होता है। और यहां पर यही चीज लिखा है कि उसका इन दोनों फिक्स्ड पॉइंट से जो डिस्टेंस का सम है वो हमेशा कितना है, 10 है। आया समझ में ये चीज सबको? इसलिए मैंने इलिप्स बनाया। अब वो जो दो फ्लैग पोस्ट है या फिक्स्ड पॉइंट है वो कहां पर है, ए और बी में है। क्या ये क्लियर हो गया? अब दोनों फ्लैग पोस्ट के बीच का डिस्टेंस आपको दिया है, ए और बी के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ, कितना दिया हुआ, ये 8 मीटर्स। क्या यहां तक क्लियर हो गया? अब ये जो डिस्टेंस होता है ए से बी तक के बीच का डिस्टेंस, इसको किससे डिनोट करते हैं, 2c, 2c से डिनोट करते हैं। तो 2c इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 8। तो c की वैल्यू कितनी हो गई, 4। क्या ये समझ में आ गया? ओके। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसका सारी जगह पे डिस्टेंस का सम फिक्स है। मतलब अगर मान लो मैं ये वाले डिस्टेंस की बात करूं, ए से ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस, तो दोनों डिस्टेंसेस का सम भी उसका क्या है, 10 ही आएगा। तो ये वाला जो टोटल डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, ए, और ये क्या हो गया, सी। तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ए प्लस सी। क्या ये समझ में आया सबको? वैसे ही ये वाला डिस्टेंस कितना है, यहां से यहां तक का ए, और ये वाला डिस्टेंस कितना है, सी। तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ए माइनस सी। क्या ये क्लियर हो गया सबको? तो इन दोनों का जब मैं सम करूंगा, ए प्लस सी प्लस ए माइनस सी, दैट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 10। तो ये प्लस सी माइनस सी कट गया, मतलब 2a इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 10। तो a की वैल्यू यहां पर कितनी आ जाएगी, 5। क्या ये समझ में आया? a मिल गया, c मिल गया, अब क्या निकालना बच गया, b। तो a स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, जिससे b की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 3। अब अगर आपको a और b मिल गया और आपको इक्वेशन निकालनी है, हाँ इक्वेशन में एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। दैट्स इट। ए और बी की वैल्यू डाल दो, आ गया आंसर। अनुष्का कहीं कुछ डाउट है इसमें? क्लियर? ये वाला कैलकुलेशन समझ में आया कि नहीं, ये 10 मीटर वाला, ठीक है, हटा दो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलो ये क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखा है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड इन दिस पैराबोला। तो ये पैराबोला कैसा बनेगा, पहले जल्दी से बना लेते हैं। बताओ किस तरफ फेस करेगा, पॉजिटिव एक्स। तो ये पैराबोला ऐसा बन जाएगा। और इक्विलेटरल ट्राइंगल जो इसमें इंस्क्राइब्ड है, जिसका एक वर्टेक्स कहां पर है, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला पे, मतलब उसका एक वर्टेक्स आ रहा है इस जगह पे, ठीक है, एट द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला फाइंड द, हाँ ये ऐसा कुछ बन रहा है, देख लो इस तरीके का बन रहा है ट्राइंगल। और आपको इस ट्राइंगल का क्या निकालना है, एरिया निकालना है, नहीं लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल, सॉरी इस ट्राइंगल की साइड्स निकालना है। ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ये समझ में आ गया सबको? इक्विलेटरल ट्राइंगल है, मतलब मैं ये वाली लेंथ को अज्यूम कर लेता हूं, यहां से यहां तक की लेंथ क्या है, 2a। तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, a। क्या ये क्लियर हो गया? यहां से यहां तक की लेंथ कितनी होगी, यहां से यहां तक की 2a, 2a होगा ना? क्या ये क्लियर हो गया? a लेने पे प्रॉब्लम है यार, a नहीं लेते, कुछ और लेना पड़ेगा, क्योंकि a उसमें भी आ रहा है ना, x भी नहीं ले सकते। तो b ले लो, 2b, ये भी b हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, b। तो यहां तक की लेंथ कितनी हो जाएगी, 2b। क्या यहां तक क्लियर हो गया सबको? अब ये बताओ ये वाली लेंथ कितनी होगी, यहां से यहां तक की लेंथ। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल पाइथागोरस अप्लाई कर दो। तो बेस स्क्वायर, बेस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ऐसे ही होगा, ठीक है। तो बेस का स्क्वायर
इज इक्वल्स टू h, हाइपोटेनियस ये है तो क्या हो जाएगा 4b² माइनस b²। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये तो बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3b²। तो बेस की वैल्यू कितनी आ जाएगी √3b। तो ये वाली लेंथ कितनी आ जाएगी √3b। एक बार चेक करो यहां तक क्लियर हो गया क्या? अब ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर मैं पूछूं तो क्या होगा √3b, b, ये हो जाएगा इसका कोऑर्डिनेट। अब ये जो कोऑर्डिनेट की वैल्यू मिली है ये इस पैराबोला में आ रहा है, कौन सी इक्वेशन में, y² इज इक्वल टू 4ax में। यहां पर आप वैल्यू पुट करो तो y की जगह पे क्या आ जाएगा b² इज इक्वल टू 4a इंटू √3b, ऐसे ही होगा। ये b और ये वाला b कट जाएगा तो स्मॉल b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4√3a। क्या ये क्लियर हो गया? अब स्मॉल b की वैल्यू हमने क्यों निकाली, क्योंकि स्मॉल b से आपको इस ट्राइंगल के साइड का लेंथ जो है वो कितना आ जाएगा, साइड कितना आ जाएगा, इसका साइड जो होगा वो कितना है 2b। 2b मतलब कितना है 8√3a के बराबर है। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो इस इक्विलेट क्या बोल रहा है, क्या √3 कैंसल? अच्छा ऐसा नहीं करता, चलो दूसरे तरीके से बता देता हूं। मान लो तुम लोगों को ये ट्राइंगल का एरिया चाहिए, तो ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा हाफ बेस इनटू हाइट, तो हाफ। अब इसका बेस कितना होगा, तो ये इसका बेस यहां से यहां तक है तो बेस की जगह पे 2b आएगा, और हाइट इसकी कितनी है, ये इसकी हाइट हो जाएगी तो कितना हो जाएगा √3b। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो ये 2 और ये 2 कट गया तो क्या बच जाएगा √3b², ऐसे ही होगा। अब b की वैल्यू वापस यहां पर पुट कर दो तो कितना हो जाएगा √3, 4√3a का होल स्क्वायर। तो ये जगह √3, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 इंटू 3 इंटू a²। तो आंसर आएगा 40, 16 3 कितना होता है 48 ना, तो 48√3a², ये आएगा फाइनल आंसर। चेक करो। ये एंगल लाइन ओ एंड हम्म एंगल्स को बाइसेक्ट करती है, इसका रीजन क्या था? ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, लेफ्ट और राइट वाले। ये ट्राइंगल OBN और OAN दोनों कॉन्ग्रुएंट। सही आया क्या? क्या रहा है 8√3a। अरे यार मैं क्या निकाल दिया, एरिया निकाल दिया। पूछा इसमें लेंथ ऑफ द साइड, सॉरी एरिया तो पूछा ही नहीं था ना। तो ये b निकला ना, तो 2b जो है लेंथ ऑफ साइड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 8√3a। समझ गया ना? एक्चुअली पिछले क्वेश्चन में एरिया निकालना था इसलिए। क्या ये क्लियर हो गया? फटाका फोड़ना पड़ेगा उसको। ठीक है चलो बंद कर दे। तो तुम लोगों का होमवर्क बता देता, एक बार सुन लो ध्यान से, रिकॉर्डिंग बंद नहीं करता जब तक होमवर्क के लिए नहीं। दिवाली होमवर्क है सब में। तो तू कहाँ रह रहा है? ठीक है तो थोड़ा बहुत पढ़ लेना। एक पेपर 2 पेपर पिछला वाला सॉल्व किए थे क्या? पिछला मैंने कौन सा दिया था? हाँ नहीं ये पिछला चैप्टर कौन सा था? स्ट्रेट लाइंस कर लिया था ना, तो कोनिक सेक्शन का टेस्ट पेपर कंप्लीट कर लेना। ठीक है, दिवाली के जस्ट बाद जो मंडे है तुम लोगों की क्लास की है, मैं चेक करूंगा उस दिन, तो करना पड़ेगा ना। ठीक है चलो एंड करते हैं फिर। हाँ ग्रुप में डालना। हाँ ग्रुप